बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लोगो डिज़ाइनिंग की एक और क्लास के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज है हमारी लोगो डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 19। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज दोबारा से हम कुछ ना कुछ करैक्टर बेस्ड डिज़ाइन करेंगे। ओके, इसके साथ हम टेक्स्ट को कस्टमाइज़ भी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन पे आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने एक लोगो डिज़ाइन किया हुआ है, यूथ। ओके, अब आपको ये करैक्टर्स, ओके, वर्ड की फील के हिसाब से हमने वाई की जगह ये करैक्टर बना दिए। योथ लोगो डिज़ाइन, ऑब्वियसली योथ के जितने भी लोगोस होते हैं तो उसमें आप देखें कि इस तरह के करैक्टर्स आते हैं। ओके, और साथ में हमने इस टेक्स्ट को थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ किया। बहुत सिंपल है। एक्चुअल चीज़ जो मैं आपको इसमें सिखाना चाह रहा था वो ये था कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि लोगो डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं कि वर्ड की जगह वो आइकन, पूरा आइकन डाल देते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इनकॉर्पोरेट ही करें। इनकॉर्पोरेट करें तो बेस्ट है। अगर आपको उसकी जगह आपको लगे कि आप करैक्टर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो आप करैक्टर को भी डाल सकते हैं। तो आइए इलस्ट्रेटर में, ओके, तो यहाँ से हम फिलहाल लिख लेते हैं वर्ड अपना यूथ, YOUTH। ओके, और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। राइट, अब फॉन्ट जो आपने लेना वो लेना आपने मेट्रोपोलिस बोल्ड फॉन्ट लेना है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आप इसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस, राइट क्लिक करके अनग्रुप करें। ठीक है, और हम लेटर्स को कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे जैसे मैंने कस्टमाइज़ किए हुए हैं OU और TH, तो O और U को पहले कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेप लेके एक हम सैम्पल ले लेंगे, लाइक जितना ये टी मोटा है उतना ले लेंगे, लाइक दिस। ठीक है, सिलेक्शन टूल लेके इसको हम ड्रैग करते हैं यहाँ आगे की तरफ, लाइक इसकी एक कॉपी भी ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से पाथ फाइंडर में आके यूनाइट कर लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, ये वाले दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए, इनको आगे की तरफ यानी O के ऊपर यहाँ पे आपने ड्रैग करना है। ठीक है, अच्छा, एक काम ये करें कि इन सब को सिलेक्ट करके ना यहाँ से आप अलाइन कर दें, वर्टिकल अलाइन टॉप। ओके, अच्छा, अब हम ये करेंगे कि O को सिलेक्ट किया। ठीक है, O को थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं यहाँ तक। ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ, और तकरीबन ले लेते हैं हम ऑफसेट 5px का। ओके कर दिया, ऑफसेट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट पे होल्ड रखना है, यू को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस M शेप बिल्डर टूल ले लिया और आल्ट पे होल्ड रख के इस चीज़ को कर दिया माइनस, लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह टी को हम पास लेके आते हैं। तो मैं टी को सिंपली यहाँ पास लेके आता हूँ, यहाँ तक। ओके, यहाँ तक लेके आते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, टी का ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, शिफ्ट पे होल्ड रख के ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको आप आगे की तरफ ड्रैग करो तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद हम आगे की तरफ ड्रैग करते हैं, लाइक यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, अब टी को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ 5px सिलेक्टेड है, ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट पर रख के यू को सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल लेके आल्ट पर रख के ये चीज़ कर दी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके, अब लास्ट पे रह गया H। तो यहाँ पे आ जाए तो H हमारे पास इस तरह डिज़ाइन किया गया, टी दोनों के ऊपर आ रहा है और H इस तरह मिडिल में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नज़दीक लेके आते हैं यहाँ तक और थोड़ा सा नज़दीक और लेके आ जाए यहाँ तक। ओके, अब डायरेक्ट सेक्शन टूल लिया, टी के ये वाले पॉइंट सेलेक्ट किए, शिफ्ट पे होल्ड रख के और आगे की तरफ आप ड्रैग कर लें इसको, लाइक यहाँ तक। ठीक है, टी को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, वंस अगेन ऑफसेट ले लें 5px, ओके कर दिया। टी को सिलेक्ट किया, H को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस M शेप बिल्डर टूल ले लिया और ये चीज़ कर दी माइनस, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, एक काम ये करें कि थोड़ा बहुत ना इनका गैप कम करते हैं। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये वाले सारे पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, एक पॉइंट पे क्लिक करके शिफ्ट की मदद से आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ, लाइक दिस। इसी तरह ये वाले सारे पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और एक पॉइंट पे सेलेक्ट करके इसको भी आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉन्ट कस्टमाइज हो गया है। ऑल राइट, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब रह गई है वाई की बारी। तो यहाँ पे अगर डिज़ाइन में आ जाए तो आप देख सकते हैं कि वाई की जगह मैंने ये जो योथ के दो करेक्टर्स बनाए, ओके, योथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक करेक्टर नहीं, आपने योथ में हमेशा दो करेक्टर, आपने कोशिश करनी है कि दो करेक्टर या तीन करेक्टर होने चाहिए। योथ में पॉपुलेशन का ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है लोगों का, तो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं लोग, पीपल। तो ये नहीं है कि आप एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इसको डिज़ाइन करते कैसे डिज़ाइन करेंगे, सिंपल ही ये है कि हमारे पास कि हम यहाँ से वाई को डिलीट करेंगे और हम यहाँ पे ये करेंगे कि पेन टूल लेंगे। ठीक है, पेन टूल लेने के बाद एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगाना है, दूसरा पॉइंट हम लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग भी करेंगे, लाइक दिस। ठीक है, इस हैंडल को क्लोज़ किया। अब एक पॉइंट लगाएंगे हम तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये थोड़ा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं, लाइक दिस, यहाँ तक। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट लगाएंगे बट थोड़ा सा इसको बेंड भी करेंगे, समथिंग लाइक दिस।
ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो इन हैंडल्स की, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ले लेते हैं हम एंकर पॉइंट टूल। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको हैंडल्स को एडजस्ट करता हूँ समथिंग लाइक दिस। और इस हैंडल को भी लाइक हम ऐसे एडजस्ट करते हैं। बहुत ईजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। लाइक यहाँ तक, और इसको थोड़ा मज़ीद ऊपर कर लेते हैं हम समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मज़ीद आप बेंड करना चाहें तो आप बेंड भी कर सकते हैं। ऑल राइट। अच्छा, अब इसको मैं नज़दीक करता हूँ तकरीबन यहाँ तक, ओके। और डिज़ाइन में आ जाए तकरीबन हमारे पास वही चीज़ अब बन रही है। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि देखें, ये योथ की हो जाएगी बॉडी। अब आपने इसका फेस या चेहरा इसका डिज़ाइन करा, तो उसके लिए हम जस्ट एक सर्कल से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं समथिंग लाइक दिस, ओके, यहाँ तक। अच्छा, मैं काम करता हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ना ये पॉइंट, इसको मैं थोड़ा मज़ीद नीचे कर रहा हूँ लाइक ऐसे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस। और छोटी मोटी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा मैं नज़दीक पास कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, एक तो हमारे पास वाई का आ गया आइकन, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आ जाए तो दूसरा हमारे पास योथ का आइकन है दिस वन, ठीक है। अब ये कैसे डिज़ाइन होगा, सिंपल है बिल्कुल। आप बेशक इसकी कॉपी ले सकते हैं, इवन कि आप यहाँ से न्यू भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट मैं अगर लगा रहा हूँ लेट्स सपोज यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैं अगर लगा लेता हूँ यहाँ पे, और लास्ट पॉइंट में इसको फिर यहाँ पे बेंड कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बहरहाल इस चीज़ को डिज़ाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना। और इस सर्कल की एक कॉपी ले लेते हैं, यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं छोटा समथिंग लाइक दिस, और इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ओके। अब सिंपल आपको दो कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, छोटी मोटी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट आए तो यहाँ पे देखें तो मैंने एक यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई किया भाई। लाइक यहाँ से देखें, ये चीज़ यहाँ से इधर आ रही है और यहाँ से अब ये आपको एक थोड़ी सी ना 3D लुक दे रहा है, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इज़ दैट कि हम अपने डिज़ाइन में वापस आएंगे, पेन टूल लेंगे, हम यहाँ से ना एक पॉइंट यहाँ बाहर लगाते हैं, ओके। दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं तकरीबन हम यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं लाइक यहाँ तक, ठीक है। इस हैंडल को हम क्लोज़ करते हैं, ओके। अपने फिल को ऑफ करते हैं, ये लाइन ये सिलेक्टेड है, ओके। इसको थोड़ा सा मज़ीद अगर आप बेंड करना चाहें तो रोटेट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ यहाँ तक रख रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो। अब ये पार्ट लैदा हो गया, वो सेपरेट हो गया है, ठीक है। डिज़ाइन में भी है तो हमारे पास समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा ये राउंडेड पार्ट था, बहरहाल इसको आप राउंड कर सकते हैं। मैं दोबारा से अगर इसको लाइन को सिलेक्ट करूं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस वाली चीज़ को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आऊँ लाइक दिस, और इस चीज़ को आप हैंडल को थोड़ा बेंड कर दें मज़ीद, थोड़ा सा मज़ीद इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और इसको मज़ीद थोड़ा बेंड करने की कोशिश करते हैं लाइक दिस, तो ओके। अब इस लाइन को दोबारा आप सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो कर दिया, राइट। अब अगर दूसरे करेक्टर की बात करें तो ये भी उसी तरह हमने यहाँ से इसको कट करना है यहाँ नीचे तक, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और पेन टूल लिया, एक पॉइंट हम यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। और इस हैंडल को हम क्लोज़ करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको फ़िलहाल स्ट्रोक में कर रहा हूँ। और एक काम करते हैं, स्ट्रोक को हम यहाँ से ऑफ़ करते हैं ताकि हमें नज़र भी आएगा हम क्या कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ तक इसको लेके आते हैं, और इस लाइन को सिलेक्ट किया और इसको भी यहाँ मिडिल तक लेके आते हैं लाइक दिस। और इस चीज़ को हम थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन करते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो। अब हमारे पास ये भी पार्ट सेपरेट हो गया और ये भी सेपरेट हो गया। तो अब बारी आती है ग्रेडियंट्स की। तो ग्रेडियंट के लिए हम आ जाते हैं यहाँ फिल में, ओके। ये हमारे पास कुछ बना बनाया ग्रेडियंट दिया गया है, ओके। और ग्रेडियंट ऑप्शंस में जाके ग्रेडियंट पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रीन ऑब्वियसली कि हम योथ के कलर पैलेट की बात करें तो ग्रीन कलर और ब्लू कलर यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम ग्रीन का ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ वाइट पे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आके हम HSB में आ जाते हैं, या फिर अगर आप आ जाएँ CMYK में, मैं इसको ग्रीन कलर, अच्छा एक काम करते हैं कि मैं यहाँ से ग्रीन कलर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। फिर हम एडिटर की मदद से इसको एडिट कर लेंगे। लाइक इसको मैं डिलीट करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करके
ग्रीन की कलर पैलेटी थोड़ी सी डार्क करते हैं, लाइक यहाँ तक, और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ओके, और ग्रेडियंट टूल की मदद से मैं ये करता हूँ कि अपने स्लाइडर को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवा लें, ठीक है। इसी तरह आई ड्रॉपर की मदद से मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखें इसके ऊपर बीच ना हल्की सी लाइन आ रही है, बट ग्रेडियंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं प्रोफेशनल, जैसे आप यूज़ करना चाहें। मैंने आपको ये सिखाए हुए हैं कैसे आपने ग्रेडियंट्स को यूज़ करना है। अगर आप डिज़ाइन में आ जाए तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, ऊपर डार्क ग्रेडियंट है, नीचे लाइट है, फिर यहाँ पे भी लाइट पड़ रही है ओबियसली। ओके, तो हम ये करेंगे कि इस चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद लाइट कलर देंगे ग्रेडियंट का, लाइक यहाँ से समथिंग लाइक दिस, और इसको मज़ीद डार्क करेंगे लाइक दिस, ठीक है। और अपने ग्रेडियंट टूल की मदद से इसको हम लाइक यहाँ से समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कुछ शेड देंगे लाइक 3D। ओके, इसको भी हम ऊपर लेके आते हैं और यहाँ तक कुछ इस तरह का शेड दे देते हैं लाइक दिस। ओके, परफेक्ट। इसको सेलेक्ट किया आई ड्रॉपर से, यही हम ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेंगे और ग्रेडियंट टूल की मदद से हम इसको भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे इसकी। लाइक अगर मैं यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करूँ और इस पार्ट को सिलेक्ट करके अब ये वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेता हूँ आई ड्रॉपर की मदद से, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। और इसको भी हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ओके, परफेक्ट हो गया। अब इन फेसेस की जगह हम इसको देंगे कौन सा कलर, रेड दे सकते हैं हम, यहाँ से रेड दे देंगे ताकि क्लियरली हमारे पास एक कैरेक्टर का आइकन रिप्रेजेंट हो, ठीक है। अच्छा, अब इनको आप करें Ctrl+G ग्रुप। ओके, इनको भी कर लें Ctrl+G ग्रुप, और मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे ना इसको यहाँ पे तकरीबन एडजस्ट करता हूँ लाइक दिस। और नीचे देखें मैंने यहाँ पे लोगो डिज़ाइन सर्विस लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूथ लोगो डिज़ाइन सर्विस। ओके, और इस टेक्स्ट को आप बड़ा कर लें लाइक दिस, और यहाँ से हम इसको स्पेस देते हैं तकरीबन 200 दे दें, और थोड़ी सी मज़ीद ज़्यादा कर लेते हैं और इसको शिफ्ट की मदद से यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास यूथ लोगो। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे इसको रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने लोगो डिज़ाइन करना, जैसे मैंने यूथ का भी लोगो डिज़ाइन किया। बहरहाल ये करैक्टर्स आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिस तरह आप डिज़ाइन करना चाहें इसको 3D बना सकते हैं। इवन कि अगर आप इसके ऊपर मैश टूल लगाना चाहें तो मैश टूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैश टूल की क्लास का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ग्रेडियंट वाली क्लास का भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ग्रेडियंट्स यूज़ करना नहीं आते तो आप जाके ये क्लास वॉच कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे 2 क्लासेस थी हमारी, ठीक है। तो छोटी क्लास थी, मैंने कहा जल्दी से आपको आज ये क्लास कवर करवा देता हूँ। एंड यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने करैक्टर बेस्ड लोगो कैसे डिज़ाइन करना है। सिंपल है, अभी बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं, हम एडवांस पे। बहरहाल ट्रेनिंग तो हमारी एडवांस की है, आने वाले क्लासेस में हम एडवांस लेक्चर्स भी लेंगे जिसमें हम मज़ीद प्रोफेशनल लोगोस डिज़ाइन करेंगे यूथ के लिए। ओके, इसके अलावा हम रियल स्टेट को टारगेट करेंगे। बहुत सारे बिज़नेस मैंने लिस्ट में इंक्लूड कर दिए हैं जिनके हम लोगोस डिज़ाइन करेंगे। सो यहाँ तक थी आपकी क्लास। एंड अगर मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर लें। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।